ये क्वेश्चन आप बोले यशराज जी से। क्वेश्चन जी, अष्टम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो क्या दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है? शुक्र काम वासना का व गुरु कुटुंब का कारक ग्रह है। अष्टम भाव जो है वो सप्तम भाव से द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव भी मारक होता है। अष्टम भाव सबसे अधिक अनिष्ट भाव माना गया है। ज्योतिष साहित्य में अष्टम भाव में स्थित शुक्र गुरु चंद्रमा को प्रत्येक अवस्था में अशुभ माना है, बुध या सप्तम भाव का स्वामी ना हो तो। बहुत बढ़िया। आरती जी आप दिशा जी से क्वेश्चन करिए अगला। सर रुचि भी आ गई है। रुचि जी के पास पुस्तक है कुंडली मिलान? 152 नंबर पेज खोल लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन आरती आप है ना दिशा से करो। अष्टम भाव में अष्टमेश का स्थित होना या शनि कारक ग्रह का स्थित होना क्या दाम्पत्य जीवन में शुभ है? अष्टम भाव में अष्टम के कारक शनि की स्थिति दृष्टि का दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव बतलाने वाले श्लोक फल साहित्य में उपलब्ध नहीं है। अतः कारक होने पर भी इसके अष्टम भाव में स्थिति दृष्टि दाम्पत्य जीवन के लिए दोष कारक ही मानी जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव जितना बलवान होगा लग्न भाव निर्बल हो जाएगा, जो जातक के लिए शुभ नहीं है। यही बात हम अष्टमेश की अष्टम भाव की स्थिति के बारे में भी कह सकते हैं। अष्टम भाव के बलवान होने से जातक अल्पायु को प्राप्त करता है। इसलिए शनि को अष्टम भाव में स्थिति या दृष्टि या अष्टमेश की स्थिति में शुभ नहीं है। बहुत बढ़िया। आपका मंगल कैसा है आपकी कुंडली में अनीता जी? मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है गुरुजी। 7th में बैठा है। और 7th में जी। राशि कौन सी है? मिथुन राशि। मिथुन राशि। आपकी वाणी पे मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चलिए आपको समझ में आया क्यों है? जी नहीं, कैसे गुरुजी? आप बोलते हैं मैं बहुत शीघ्रता करूंगी, ये बात रुचि जी की में भी आएगी, अभी देखना थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप रुचि जी से करिए। यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है? जी जय गणपति की गुरुजी। यदि मंगल शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। कुछ अन्य देवज्ञों के अनुसार 4, 5, 9, 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। यह वरामीर के सिद्धांत का उपयोग है। महर्षि वरामीर के अनुसार यदि गुरु बुध या लग्नेश लग्न में हो तो लग्न बलवान होता है। इसी प्रकार यदि लग्न में अशुभ ग्रह हो तो मंगल का दोष बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा हो कि दूसरी कुंडली में भी मंगल सप्तम भाव में स्थित हो। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन यशराज आप रुचि से करें। कन्या की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तथा वर की कुंडली में मंगल अष्टम में हो तो क्या कुंडली मिलान ठीक है? जी शास्त्रों के अनुसार कन्या की कुंडली में सप्तम व अष्टम भाव में अशुभ ग्रह पति की मृत्यु का संकेत देते हैं। इसलिए वर की कुंडली में सप्तम भाव में उसी बल का अशुभ ग्रह होना चाहिए। परंतु यदि कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में अशुभ ग्रह तथा वर की कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ ग्रह की कुंडली का मिलान शुभ नहीं है तो पति की मृत्यु और शीघ्र होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। आरती जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें रुचि से। लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता लड़की अथवा लड़के के जीवन में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए क्या उनकी कुंडली मिलानी चाहिए? यदि लड़के व लड़की की कुंडली ठीक ढंग से मिली हुई है तो माता पिता की कुंडली मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काज। नहीं बहुत गुरुजी बढ़िया। मिला। चलिए तो रुचि जी अगला क्वेश्चन आप करेंगी यशराज से। जी बिल्कुल। क्या कुंडली मिलान से सुख प्राप्त होगा? कुंडली मिलान करने से सुख प्राप्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुंडली मिलान जो है वो एकांगी है। वह दोनों के स्वभाव सहयोग का मिलान है, योगों का मिलान नहीं है। यदि दोनों में से एक की कुंडली में दरिद्र योग, अल्पायु या रोगी रहने का योग है तो सुख कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? इसलिए दोनों की कुंडली में योग भी देख लेने चाहिए। बहुत बढ़िया। रुचि जी नेक्स्ट क्वेश्चन आरती से करिए। जी कुंडली मिलान कुंडली किन की मिलानी चाहिए? वहां कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है जहां लड़की को किसी शर्त के रूप में पाया जाता है, जैसे राम व अर्जुन को उपहार में प्राप्त होती है।
या प्रेम हो जाता है। परंतु जहाँ दोनों में प्रेम हो जाता है वहाँ यह देख लेना चाहिए कि यह वास्तव में प्रेम है या केवल जवानी का जोश है या वासना का आकर्षण है, अर्थात योग मिलान होना चाहिए। कुंडली मिलान एक बुद्धिमत्ता का काम है जिसमें परिवार, समाज व राष्ट्र सुखी होता है। बहुत बढ़िया। रुचि जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप अनीता से पूछे, दिशा से। जी दिशा जी, नाड़ी दोष का क्या प्रभाव है? नाड़ी दोष से संतान व स्वास्थ्य में बाधा आती है, इसलिए बृहस्पति पंचमेश व पंचम भाव को देख लेना चाहिए तथा गुण मिलान में गुण भी अधिक होना चाहिए। तो ठीक है, मांगलिक से संबंधित आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए और एक दूसरे